स्वागत है आपका रिक्वेस्ट वाले शो के वैलेंटाइंस डे स्पेशल में, जहां के आज के एपिसोड में होने वाला है काफी सारा ब्लिंग, क्योंकि मेरे साथ है वो जो जब भी करते हैं रैप या करते हैं सिंग, हमारे दिल में बजती है घंटी फुल ऑन ट्रिंग ट्रिंग। प्लीज गिव इट अप फॉर किंग। काफी सारे प्यार के साथ आए हैं आप रिक्वेस्ट वाले शो पे। किंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गुड, डूइंग गुड। या हाउ डिड यू लाइक योर इंट्रो? काफी बढ़िया था। ऑल गुड। वेल, आपका लेटेस्ट गाना, आपका एल्बम राजा हिंदुस्तानी बाहर आ चुका है, उसका लेटेस्ट गाना भी बाहर आ चुका है। टेल अस अबाउट द एल्बम, टेल अस अबाउट द सॉन्ग। राजा हिंदुस्तानी 101% एक इंडियन क्राफ्टेड एल्बम है। करेक्ट। जो सुन के आपको शायद ऐसा लगे कि ये सुन क्यों नहीं रहते हम अब तक, या ऐसी बातें हो क्यों नहीं रही थी। तो वो करने की कोशिश है और शायद आपको सुन के ऐसा लगे कि ऐसे और बनने चाहिए। क्या बात है। राजा हिंदुस्तानी नाम क्यों रखा? मैं थोड़े टाइम पहले ना कहीं से शूट करके आ रहा था, चंडीगढ़ से आ रहे थे वापस दिल्ली, तो मैं एल्बम सुन रहा था। ओके। राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी हाँ, फिल्म का। और उस टाइम पे मैं अपने ये एल्बम करने से पहले, ये थॉट आने से पहले मैंने 3-4 EPs बना के रख ली थी। हम आ रहे थे शूट से रात को और राजा हिंदुस्तानी की एल्बम बजती है और एकदम से मेरे थॉट क्लिक होता है कि मैं एल्बम क्यों नहीं बनाता जिसका नाम राजा हिंदुस्तानी हो। राजा, यू आर ऑलरेडी द किंग। हाँ, आई मीन मतलब एज अ प्रेजेंटर आई सी मोर ऑफ इट एज अ प्रेजेंटर, कि अगर मेरे नाम ये है तो मैं एक एल्बम बनाए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो फीलिंग ही नहीं है, मतलब वो एल्बम की वो फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैंने भी लिखना शुरू करा था एज किंग, बट आई एंड अप राइटिंग एज अ राइटर दिस एल्बम। तो मेरे लिए बहुत अलग POV है। अगर मेरा ये नाम है और मैं गाने लिखता हूँ, है ना, गलती से, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट करी जाए फ्रॉम माई साइड टू माई पीपल, यू नो। सो वो इसकी कोशिश थी, तो इस तरीके से कुछ आया। फिर मैंने वो अपनी 3-4 EPs साइड हटाई, मैंने कहा बाद में मिलेंगे। मैं एल्बम पे बैठा, फिर धीरे धीरे थॉट्स डिस्कस हुए और सबको ही अच्छा लगा ये मतलब नाम। और जब गाने उन्होंने सुने, अभी इन प्रोसेस चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा वही फीडबैक आया कि बिल्कुल सही है, मजाक नहीं करा है। मतलब आपने जस्ट बिकॉज कि आपका ये नाम है, जस्ट बिकॉज आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रखोगे और कुछ भी निकाल दोगे। करेक्ट। यू हैव टू मेक सेंस। मैंने ये नाम रखने से पहले इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है अभी तक, शायद मैं 20 तारीख तक उसी पे ध्यान देने वाला, जब तक ये एल्बम ना निकल जाए, कि मेरी एल्बम नहीं है, मतलब ये ओन नहीं करता मैं, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। एक एल्बम है जो बिल्कुल इस नाम को सही जस्टिफाई करनी चाहिए, और जब भी कोई इसे सुने तो उसको फील करना चाहिए कि ये मेरा गाना है। क्या बात है। तो उसी पे ही दिन रात काम चल रहा था। उसके बाद आई थिंक ये एल्बम जस्टिफाइड राजा हिंदुस्तानी रहेगी, क्योंकि जब मेरे आइडिया क्लिक हुआ था तो मैं राजा हिंदुस्तानी की एल्बम सुन रहा था ऑलरेडी, और उसका एक एक गाना एक मास्टरपीस है, ऑफ कोर्स, राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, हर तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू इट नाइसली एंड राइट, करेक्ट, रेदर देन जस्ट जर्किंग ऑफ ओवर दी कि भाई मैंने नाम रख लिया अपना। सही है। नहीं, सच में वो सुन के वो एसेंस आना चाहिए यार। Correct. एल्बम मेकिंग का कोई पॉइंट नहीं बनता है अगर आप सिर्फ एक नाम रख देते हो और वो एसेंस नहीं है उसके अंदर वो चीज का। वेल, इसका एक लेटेस्ट गाना आ चुका है, मुझे ये गाना बहुत पसंद Thank है, you so much. पर्टिकुलरली फॉर 2 reasons. Number 1, it's something that is slightly different than what you usually do, right? एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी निकल के बाहर आ रही है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैरिज, एंड वो मैरिज के मोन्टाजेस भी बहुत ही खूबसूरत है। टेल अस अबाउट दैट सॉन्ग। जब ये गाना मैं लिख ही रहा था, जिस दिन मैं लिख रहा था, ये ख़त्म कर रहा था मैंने लिख के, तो मेरे थॉट ही आया था कि जो भी इसमें लिखा है वो शायद ऐसे ही जस्टिफाई हो पाएगा कि किसी की शादी फाइनली होने जा रही है। क्या बात है। तो वो थॉट था कि और कोई तरीका नहीं है, मतलब ये गाना किसी को वू नहीं करता, मतलब ये बता रहा है कि यही बात है और ये इतना ही प्यार है और ये हमेशा रहने वाला है। हाँ, मतलब इट्स जो इश्क हुआ सो हुआ। हाँ, Correct. तो वो एक चीज़ है, तो वो एक सरेंडर होता है ना किसी इंसान का, कि जब आप हर तरीके से अपने हर सेंसेस में खोकर होशो आवाज में ये बोलते हो कि नहीं यार, मैं ऐसे ज़िंदगी इसके साथ बिताना चाहता हूँ। राइट। तो वो है, तो वो कब होता है? वो तब होता है जब हम इंडियन मैरिज, जब हम शादी करते हैं। How different was this shooting experience compared to your यार other? मैंने शादी करी है, वीडियो में मैं फुल दूल्हा अटायर is on. मैंने कभी अपने आप को ऐसे इमेजिन भी नहीं करा। मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत शर्मीला सा हूं, मेरे लिए बड़ी ऐसी सी बात है। मैं जाता भी नहीं हूँ शादियों में। हाँ। तो अच्छा, ऐसे शादियों में नहीं जाता? नहीं, मैं नहीं जाता।
थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि आपको फैमिली के सामने परफॉर्म करने में भी थोड़ा सा हिचक होती हाँ, है। तो अब सोचो मम्मी पापा ने बैठ के देखी ये वीडियो ऐसे। क्या बात है। हाँ, मम्मी के चेहरे पे खुशी, 2 बार वीडियो देखी मम्मी ने फिर मेरी फोन- तरफ देखने लगी, मैंने कहा मुझे मुंबई निकलना है, मैं जा रहा हूँ। थोड़े रिश्ते विश्ते फिर आपके पास मैसेजेस मैं कह रहा हूँ ना, जैसे उन्होंने वो प्यार भी नजर से मेरे को यूं देखा इतने, मैंने कहा मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हाउ वाज इट शूटिंग विद श्रेया? ओह इट्स अमेजिंग। Yeah. भाई वो पहली चीज तो मैं उनका फैन हूँ ऑलरेडी, और मैंने लक्के भुवन की क्या कहते हैं देखी है सीरीज, दोनों सीजन्स, और भी उनकी काफ़ी सारी मैंने एक्टिंग की वो देखी है। बट मुझे ऐसा लगता था कि जब वो आई, वो जितने परफेक्ट तरीके से ब्लेंड, यार मैं कैसे बोलूँ इसको शब्दों में, मुझे नहीं लगता कि कोई और वो चीज़ पुल ऑफ कर सकता था बिल्कुल सच की दुल्हन दिखने में, कि ऐसा लगे कि सच में किसी की शादी हो रही है। इतना एप्ट, इतना प्रिसाइज कोई नहीं हो सकता था उनके अलावा। तो बैंग ऑन जो भी हुआ, मतलब उनका आना हुआ वो ब्लेसिंग हो गई, मतलब उस चीज़ की कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई फोर्स फिट कर रहा है 2 लोगों को। यार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सो इंडियन, सो ब्यूटीफुल, और उसमें इतना सही बैठ रहा था ना वो। तो मैंने गाना एक्चुअली 2 बार पूरा एंड टू एंड देखा, बिकॉज आई वाज लाइक यार ऐसा लग रहा है, आई हैड टू एक्चुअली सी इट कि मुझे लगा किंग की शादी हो गई है क्या, बिकॉज इट लुक लाइक अ वेडिंग वीडियो। एग्जैक्टली, मतलब मेरा थॉट भी ये था, बट देन जिस तरीके से वो निकल कर आई, एंड शंटी भाई ने और अखिलेश भाई ने वीडियो डायरेक्ट करी, जिन्होंने मान मेरी जा और तू जाना ना पिया भी करी है, तो उनके साथ ही ऐसी लैंग्वेज मेरी खुलती है। और मजे की बात यह है कि अभी थोड़े महीनों पहले अखिलेश की भी शादी हुई है, और 1 साल पहले शंटी भाई की भी शादी हुई है। क्या बात है। तो मैंने कहा तुम लोग इस दुनिया से आ रहे हो, मैं कुछ ऐसा बना, हाँ मैंने कहा मैं शादी की सोच रहा हूँ, बता। तो उन्होंने एक चीज ऐसे लगाई बिल्कुल, मतलब लिटरली उनका एक फ्रेम से उनको प्यार है, तो वो इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल निकल के आई। आप शर्मा भी बहुत रहे हो उस वीडियो यार, में, हाँ, लाइक भाई वो हल्दी की रस्म में फुल, हल्दी की रस्म। आई रिमेम्बर एक में आप उनको ऐसे खिड़की से देखते हो व्हाइल शी इज गेटिंग रेडी, एंड देन सडनली समबडी कर्टन खींच के, एंड देन यू आर जस्ट लाइक हाय क्या देख लिया अभी। वो थोड़ा देना पड़ता है बॉलीवुड वाला। ऐसे आप असली में व्हेन श्रेया वाज मेकिंग हर एंट्री एंड यू वर वेटिंग, ब्रो दैट वाज समथिंग। मैं सही बताऊं तो उस दिन भी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा ना, ऐसे सहरा वहरा पहन के खड़ा हूँ आराम से, ऐसे करके हाथ सेक रहा हूँ धूप उसमें आग में, तो कि भाई कैसा लग रहा है। मैं कहा यार देखो, माना मैंने, मैं शूट कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता है, फीलिंग आती है आपको। मतलब ये एक ऐसी शादी, एक ऐसी चीज़ है, और जब ऐसे हो रही होती है ना वो इस तरीके से, हमारे ट्रेडिशनल तरीके से, तो यू फील समथिंग। मुझे नहीं पता उस फील को क्या बोलते हैं, भले ही झूठ की थी, मगर आई फेल्ट समथिंग कि क्या बात क्या है। और जब मैंने उनको वॉक आते हुए देखा ना, तो मोमेंट रुक जाता है भाई। मतलब आपका, मैं सोचता हूँ कि कैसा लगता होगा जो इंसान दूल्हा दुल्हन सच में बनते होंगे उनके लिए, कि सब लोग तुम्हारे लिए आए हैं, हाँ। सब लोग खुश हैं, हाँ। और सबका कहीं ना कहीं हाथ है उस पूरी चीज को बनाने में, जिनके साथ आपने इतना टाइम बिताया, दोस्त हो या आपके जो भी रिश्तेदार हो, वो फीलिंग ना बहुत सारी। और देन जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आपके साथ बाराती आए हैं, करेक्ट। मैं इतना दूर रहता हूँ उस दुनिया से, मगर मैं उस टाइम वो फीलिंग समझा कि वो फीलिंग कितनी अच्छी है। तो मुझे आई एम ग्लैड कि ऐसी कोई वीडियो बनी है। फाइनल क्वेश्चन इज किंग चेंजिंग हिज माइंड ये सब फील करने के बाद कि आगे जाके शहनाइयां बजी? नहीं, फीलिंग ही बढ़िया अपनी बस। फीलिंग बढ़िया। वेल किंग, राजा हिंदुस्तानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि एक और गाना इसका हु इज डूइंग द राउंड्स एवरीवेयर इज कमाल है। कमाल है। ठीक है, वो गाना कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ? यार उसकी वीडियो ना मैंने बड़ी फन तरीके से सोची थी। शाउट टू लेंड्रिक कुमार, उसने वो वीडियो डायरेक्ट करी है, और उसके अंदर जितना भी मसाला और एक्शन है ना, वो सारा लेंड्रिक का दिमाग का कीड़ा था, उसको करना था। हम साउथ में शूट कर रहे थे, एंड आई वाज इन दैट। तो थीम ही ये थी बेसिकली कि एक यंग ब्लड गैंगस्टर है, मतलब जो उस एरिया का है, एंड देन वो एक बार में जाता है, वहां पर उसे एक लड़की मिलती है, उन दोनों की आंखें चार होती हैं, एक लड़का बीच में आता है, लड़की उसे हटाती है, तो वो चीज़ होती है। टर्न आउट टू भी पता लगता है कि वो एक द ग्रेट गॉडफादर की बेटी है, और एंड में विलन्स आ जाते हैं, उनके पिताजी आ जाते हैं, है ना, और फिर हमारा फेस ऑफ हो जाता है, एंड देन वहाँ पर एक्शन है, पूरा एक सीक्वेंस गाने से हटके है। Correct. तो वो काइंड ऑफ एक छोटी सी मूवी का एक सीन बन गया। मैं वही बोल रहा था कि आपने पूरी मूवी का सीन नहीं है, पूरी पिक्चर ही हाँ, है। कह सकते हैं छोटे समरी में पूरी मूवी है। पूरी मूवी है। अब शायद करना भी चाहते थे, और मन भी था यार, क्योंकि मैं अब म्यूजिक वीडियोस को, आई होप इस चीज़ को लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, क्रिएटिव लोग, और वैसे भी कि मैं म्यूजिक वीडियो को ना बहुत इंटीग्रल पार्ट मानने लगा हूँ। ऑफ कोर्स मैं हमेशा से मानता था, बट एक पूरा समय गया जिसमें मैंने माना नहीं है, क्योंकि मैं आई वाज बिजी डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन होती है एक गाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं या तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसका ना इससे कोई लेना देना नहीं कि वीडियो महंगी होनी चाहिए सस्ती,
Okay. ठीक है, अगर मेरे पास वो सही थॉट है और सही रिसोर्सेज हैं तो मैं उस गाने को सही जस्टिस देना चाहूँगा विजुअली। कहने का मतलब जितना मैंने दिमाग या सोल अपनी लगाई एक म्यूजिक को बनाने में, गाना बनाने में, उतना ही उसकी वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक पुश दिया जाए वो पहला थॉट आने में। तो अब अच्छा लग रहा है मुझको बाय दिस एल्बम वो पहला थॉट मैं दे रहा हूँ कि क्या हो, एंड आई एम ग्लैड कि मेरे साथ टीम है, यू नो, वार्नर इज विद मी। तो मैं कि शादी करनी है तो शादी हो रही है बट हम सब मेक श्योर कर रहे हैं कि वो चीज़ एकदम जस्टिफाइड हो। कमाल है कि वीडियो, कमाल है कि ऑडियो जस्टिफाई करती है उस चीज़ को, उस सिनेरियो को। इश्क हुआ की भी बिल्कुल जस्टिफाई करती है, एंड आई एम होपिंग कि मैं अगले भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनाऊँ या जो भी चीज़ें बने वो सारी जस्टिफाई करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको। मेरे हिसाब से किसी भी आर्टिस्ट को विजुअली चोरी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, 100%। विजुअली चोरी कहने का मतलब है कि जब तुमने सब कुछ एडिटर पे थोप दिया, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और तुम बोल रहे हो कि यहाँ कर दूंगा मैं, एक वहाँ कर दूंगा मैं, दो यहाँ पीछे, थोड़ा सा CGI यहाँ कर देना, थोड़ा CGI वहाँ कर देना, थोड़ा यहाँ कर देना। तो like talking about those things and not having actual things in the background doesn't make sense to me. Correct. So the art becomes soulless, right? I hope I'm making sense. You are most certainly. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब टाइम है कि लोग विजुअली म्यूजिक को भी एक उस तरीके से मतलब हो, और ये चीज हो, लोग लाइक आर्टिस्ट अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें उसको कॉन्सेप्ट बनाने में, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ऑल द यंग ब्लड्स दे आर डूइंग इट। No, I think there is a gradual shift in the way we are seeing music videos these days. क्योंकि हम लोग अब सिर्फ मतलब because you know social media is so easily and readily available. And also listener is very smart now. Correct. मतलब अच्छी चीज है बहुत। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जब कोई चीज वायरल होनी चाहिए तो वो हर तरीके से होनी चाहिए। It should be a holistic thing is what you're coming at, which is wonderful. मुझे दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब मैंने पहली बार वीडियो देखा था, पहले सीन में ही लड़की सर पटक के मार रही है। Why is that the first thought? So उसका ये होता है ना कि अब एक गैंगस्टर है, राइट, वो अंदर आके बैठा टेबल में, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको एक लड़की दिखी, ठीक है। अब उसके लिए तो ये ना कि लड़की खूबसूरत है, शरीफ सी होगी या होगा कुछ, बट लड़की भी बैठी है अपनी गर्ल गैंग के साथ और वो देखती है बीच में एक लड़का है, हम दोनों के जो बीच में आ रहा है। करेक्ट। तो मैं ये देख रहा हूँ उस लड़की के अंदर कि यार ये मुझे देख रही है एक टक, और इसको भी दिक्कत हो रही है जो बीच में इंसान आगे खड़ा हुआ है। तो वो पहला मूव जो करती है, क्योंकि ये गैंगस्टर है बट वो पहला मूव करती है, खड़ी होती है, उसका सर पटकती है, क्योंकि वो उस जगह को ओन करती है, क्योंकि वो गॉडफादर की बेटी है, राइट। तो वो चीज मेरे को बहुत करती है कि दिस इज द नेक्स्ट बार फॉर मी, ओके, ये होनी चाहिए मेरी बंदी। क्या वो है उसका थॉट, मतलब दोनों दबंग। हाँ, इसलिए उसको अच्छा लगता है कि अरे वाह ये क्या करा इसने। ये सही है, बढ़िया है। मुझे बताइए कि एंड दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर, राइट? Raja Hindustani as an album is very different than what you usually do. Is what I feel. मतलब जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि this like you have done albums जहाँ पे आपने hardcore rapping करी है, and this is where you are putting yourself out there. I feel more as a singer. You know, आप गा रहे हैं और आप काफी high notes पे गा रहे हैं. Why did you feel that there's a need to bring about this album at this point? मुझे पसंद है बहुत तरह का आर्ट करना, और मैं बहुत तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, बट इस टाइम पे मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है ऑनेस्ट होना अपनी आर्ट के साथ। तो ये मेरी ऑनेस्टी है जो मैंने बनाई है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब ये एल्बम निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे को अपने आप को शीशे में देखना है। Correct. और मुझे पता होगा कि मैंने कौन सा गाना कि आपने ज़बरदस्ती लोगों को बोला कि नहीं भाई ये गाना बहुत तगड़ा है या क्या, और या आपने अपनी एल्बम ऐसे निकाली कि लोगों को फील करनी दी और लोग खुद उस बारे में बता रहे हैं कि ये अच्छा लगा, ये ऐसा लगा, ये वैसा लगा। वो सारी चीज़ें बिना किसी नैरेटिव को सेट करे हुए, राइट, बिना किसी गलत तरीके से लोगों को ये बताए हुए कि नहीं इस एल्बम को इतना रिपीट पे सुनो, इतना उस पे सुनो। मतलब मैं कुछ भी फोर्स नहीं करना चाहता, मैं खुद पे भी नहीं करना चाहता। बाय सेइंग दैट मैं खुद पे इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जो भी चल रहा है अगर मैं उससे रिलेट नहीं करता, तो मैं क्यों खुद को फोर्स करूं वो चीज बनाने में जिससे मैं रिलेट नहीं करता, जस्ट बिकॉज कि मैं बार्स लिख सकता हूं या जस्ट बिकॉज कि मैं राइम कर सकता हूं। That makes a lot of sense, right? Actually, I also feel and I had to say this to you before. I mean, ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम, पिछली बार जब हम मिले थे तब से है ये बात। I think you are one of the only people जिनका जब हम गाना सुनते हैं तो उस मतलब although it could be a rap, but आप उससे relate कर रहे हो, आप उसको feel कर रहे हो। You are not just मतलब rap for most people is throwing words. Correct, and धाड़ like you know it's just running in your head. But with you, आप कोई भी गाना उठा लो, there are lyrics, there's meaning associated with it, and there are feeling associated with it, and I think that's how people can differentiate you from other artists in the same genre.
या आई मीन बड़ी बात को छोटी करूँ तो ये इतनी सिंपल बात है कि दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अ रैप, रिदम एंड पोएट्री. Correct. If there is no poetry, only rhythm, what's the point of calling it a rap? Correct. Right? 100%. कि आप सी बहुत म्यूजिक बड़ी वैसी चीज है, आपको अच्छा लगता है ना, अगर आपको सेंस भी नहीं बना रहा, अच्छा लग रहा है तो नाचो बजो. Correct. बट राजा हिंदुस्तानी और ऐसे गाने लिखने के पीछे ये सेंस है कि इन द एंड ऑफ द डे मैं भी तो एक सोल हूं ना, मैं भी एक इंसान हूं जो हिंदी में बात करता है. Correct. कोई मुझे बोलेगा आप अच्छे लग रहे हो, तो ये शब्द है, किसी ने कोई बार नहीं मारा, तो वो बातें क्यों ना मैं गानों में करूं कि कोई किसी से यूं ही वो बात कर दे. And it also increases, I think, ये relatability factor भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. यार ह्यूमन टू ह्यूमन है ना. Correct. मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, आप 4 बार ना सुनो, मैं नहीं उस चीज के नहीं बनना जो भी है, मगर जो मैं बना रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है और हम उस वाली कॉन्वर्जेशन को कर पा रहे हैं, उस बारे में कर पा रहे हैं, राइट, उसके बारे में कुछ फील कर पा रहे हैं, तो आई थिंक आई एम होम, एज अ सोल आई एम होम. Right? Beautiful. That's very well said. So I feel कि this is something that you're feeling right now and इसीलिए ये एल्बम या मुझे मैं और हाँ मतलब यही है कि मैं ऐसे गाने मिस भी कर रहा था टू बी ऑनेस्ट. आई एग्री. मैं तो मेरी एक है खुद की भी सेइंग कि मैं अपने जितने भी जिनको भी मैं पसंद करता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो जैसे अपने लिए सोचता है ना वैसे उनके लिए भी सोचता है कि इनको ये करना चाहिए, यार अब कुछ ऐसा कर दे तो क्या होगा. बट जब कोई ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं फैन हूँ इसलिए मैं खड़ा होता हूँ और खुद कुछ करने लग जाता हूँ. तो इसलिए मैंने राज हिंदुस्तानी बनाई, क्योंकि ऐसे गाने सुनने को नहीं मिल रहे थे मेरे को. बहुत बढ़िया. तो खुद को एंटरटेन करने के लिए. हाँ और क्या है, खुद को वो करने के लिए. सुनने वाला भी तो एंटरटेन ही हो रहा है, एंटरटेनमेंट ही तो है सब, और क्या है. बहुत ही बढ़िया. खुद को भी मजा आना चाहिए ना यार, खाली पीली का लोड ले लो, ऐसा गाना बनाने लग जाओ, सबने बोला वैसा ही बनाना है. Correct. अब वैसा ही बनाने के चक्कर में तू दिन रात अपने आप को कॉफी पी रहे हो और लगे पड़े हो वो क्रिएट करने में, ऐसे नहीं होता. म्यूजिक अगर होना होता है वो 1 घंटे में बन जाते हैं गाने. मैंने ऐसे भी गाने बनाए जो 1 घंटे में यूं ही बन गए हैं, और ऐसे भी गाने बनाए जिनको 1-1 महीना एक थॉट आया है और फिर करने बैठो तो बन गया वो चीज. आई रिमेम्बर कि आप एक बार बता रहे थे कि somebody was on the way, और ऑन द वे में आते आते आपने पहला वर्स लिख दिया था, पहला स्टैंजा लिख दिया था कर्मा, आने के बाद. कई दफ़ा हुआ है ऐसा, कर्मा के टाइम पे हुआ है, और वाइल ट्रैवलिंग हरजस के साथ टाइम पर हुआ है, और कोडैक हमने ऑन द स्पॉट उसका पूरा जो एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं वो सारे वो सब हमने ऑन द स्पॉट स्टूडियो में लिखे. मैंने और कर्मा ने भी बिल्कुल फ्रेशली स्टूडियो में लिखा है ऐसे ही. क्या बात है. तो इट जस्ट मज़ा आना चाहिए उस चीज़ का. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बैगेज ले लोगे ना इस बात का कि नहीं इसको इसी तरीके से करना है, तो ये म्यूजिक है, 7 सुर के अलावा मुझे नहीं लगता कोई लॉ है इसमें. अगर आप लॉ के साथ चल रहे हो तो आपकी दिक्कत है, मेरी नहीं है. वेल किंग, मुझे ये बताइए कि वैलेंटाइंस डे पे आप आए हैं, राइट? एक आर्टिस्ट के लिए एंड एज एन इंडिविजुअल, हाउ इम्पोर्टेंट इज फीलिंग्स एंड लव फॉर यू? यार इम्पॉर्टेंट ही है, किसी भी सूरत में मिले. मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी आर्टिस्ट की पहली और आखिरी चीज़ होती है अप्रिसिएशन, जो उसे चाहिए होती है, और वो प्यार ही होता है. तो किसी से भी मिले, किसी से मिले, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम अपनी रातें गवाते हैं हमारी मर्जी से ठीक है, कोई किसी पे वो नहीं है. जो अपने दिन ख़राब करते हैं, साल महीने ख़राब कर देते हैं, तो वो शायद इसलिए करते हैं कि कोई किसी मोड पे मिले और बोले यार भाई वो चीज़ सुनी बहुत अच्छी लगी, यार वो बात बहुत उसमें अच्छी थी, यार ये था, तो अच्छा लगता है. तो आई थिंक वही प्यार है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट को अच्छे काम की अप्रिसिएशन मिलना, रिगार्डलेस चाहे दुनिया कुछ भी चला रही हो, कोई भी चीज़ कुछ भी हो, बट आप ट्रू ऑनेस्ट अगर किसी की आर्ट को आप अप्रिशिएट कर देते हो ना, तो आपका भी दिन बन जाता है कि आपने किसी को अच्छा अप्रिशिएट करा, सच्चा अप्रिशिएट करा, हाइप में नहीं. Correct. और जिसने वो बनाया उसको भी अच्छा लगता है. That's very well said. तो ये तो चलिए आर्टिस्ट के लिए प्यार की बात हो गई, राइट? अब आपकी जो प्यार की बातें हैं वो तो काफी अंडर द रैप्स रहती है, nobody knows. मैंने इतना सर्च करने की कोशिश करी पर कहीं कुछ मिला नहीं. So you tell me how, what's happening there? जब इतना सर्च करा तब नहीं मिला तो मैं कैसे बता दूँ? ऐसे मत बताओ, ऐसे कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट नथिंग. भाई मैं बैटमैन वाली लाइफ जीता हूँ. मतलब हाँ, ब्रूस वेन बनने के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, बैटमैन अपन है बचपन से, देखो. तो वही है बस, ये ब्रूस वेन बैटमैन बनने में निकल जाता है टाइम अपना. और अगेन आज भी वही है कि मतलब आई एम सो बिजी, आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस, with your work. वर्क बोलना बड़ा अजीब रहेगा. वर्क फिर भी हाँ, विद माई आर्ट, ये जो ऊपर वाले ने दे दिए ना जिससे मजे आते हैं मुझे इससे प्यार करने में बड़ा मजा आता है. अच्छा. हाँ, तो वो है. बाकी मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं फिक्र करता हूँ, परवाह करता हूँ. तो उन्हीं से प्यार चलता रहता है अपना. अगर आप पूछोगे कोई एक ऐसा इंसान वैसा, तो ऐसा मतलब पता नहीं.
पता नहीं, और होगा भी तो मैं सही बताऊं तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। प्यार बहुत निजी चीज़ होती है, ऑफ कोर्स 100%, अपने जो और आपकी फैमिली बहुत निजी चीज़ होती है। 100%। मैं थोड़ा इस माइंडसेट का इंसान हूँ कि अगर ऐसा होता भी है, मेरे माँ बाप भी हैं, मगर मैं कभी भी उनको भी उस तरीके से, क्योंकि मेरा निजी है प्यार बहुत, 100%। तो अगर ऐसा होता भी है तो ज़िंदगी में सिर्फ उस इंसान को पता होगा, क्या बात ज़माने है। को पता ही नहीं होगा। ज़माने को दिखाना भी क्यों है? King, I'm finding it a little difficult to appreciate this argument of yours, क्योंकि आपके गानों में, आपकी बातों में, आपके शब्दों में, आपके इंटरव्यूज़ में, आपके थॉट्स में, सब जगह ऐसा लगता है कि बस प्यार और फीलिंग्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये देख के इंसान समझ सकता है, इंसान को फील करना पड़ता है अपनी निजी जिंदगी में। सो टेल मी दिस कि वेयर डज दिस इंस्पिरेशन और वेयर डज दीज फीलिंग्स कम फ्रॉम? मैं ना अच्छे गाने बहुत सुनता हूँ, पुराने और अच्छे गाने। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से सुन रहा हूँ। कोई भी इंसान अगर इसको देख रहा है तो मैं उसको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों का ना होना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें दिखाई दें तभी आप मानोगे। ओके। मैं बचपन से पुराने गाने सुन रहा हूँ और ना मेरे को बचपन से ना वो प्यार फील होता है पुराने गानों में, क्या बात है। क्योंकि वो होते ही इस बारे में थे, समझ रहे हो? That is तो correct. एंड देन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने एक ज़िंदगी जी, मैंने अपने आसपास मेरे दोस्त बड़े हुए, मैंने अपने आसपास चीज़ें देखी, किसी का मिलना देखा, बिछड़ना देखा, खुद के साथ 10 चीज़ें देखी, किसी को पसंद करना देखा, फिर मन हट जाना देखा, फिर किसी और को पसंद करना देखा, दूर से पसंद करते देखा, पास से देखा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ब्लॉक लगा के चलता है। दिन में मैं सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, हर इंसान सोचता होगा, राइट? जब भी कोई अच्छा गाना गाड़ी में बज रहा होता है और आप खिड़की से बाहर यूँ देख रहे होते हो तो आप उस मोमेंट में हो ही जाते हो, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी फीलिंग्स बचपन से थोड़ी थोड़ी इकट्ठा होती गई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉट द बेस्ट एट इट, बट कहीं ना कहीं अगर कोई मुझसे बात करे, अगर कोई अपना फीलिंग बताए तो मुझे शायद समझ में आती है, क्योंकि मैं बचपन से अच्छे गाने सुनता हूँ। तो आप कहना ये चाहते हैं कि गाने सुन के आपको फीलिंग्स को शब्दों में उतारना आता है? हाँ, कह सकते हो। मतलब यार वही है ना, आप जैसा सुनते हो, आप जैसा देखते हो, जैसा आप रहते हो, आपके आसपास भी दुनिया वैसी हो जाती है। पर किंग, बात ये है कि आप जो लिखते हैं, that's a different perspective. It's not something which is done very often, right? जैसे तू आके देख ले, मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए, ठीक है? लोग कहते हैं बेचारा, जरा पूछो तो क्या। वो पर्सनल हाँ मतलब हाँ मतलब सी, अब इन्हीं 2 लाइनों में बताता हूँ। अब तू आके देख ले, मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए, बड़ी लाजमी सी बात है। जब मेरा स्कूल में कोई क्रश था तो मैं भी रातों रात मतलब बैठा रहता था। और सबसे नॉर्मल चीज़ आप करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, अपनी रातें खराब करना। करेक्ट। एक ये हो गई बात। दूसरा, जरा पूछो तो क्यों हारा, वो पर्सनल लाइन थी और तब मैं वो था नहीं, बट मेरा एक बिलीफ था और मैं लिखता हूँ अपने बिलीव्स कि इवन अगर प्यार नहीं मिल पाया इतना तो मैंने मगर अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ से नाम कमाया है। तो आप जो बोल रहे हो कि यार अगर वो चीज़ बिल्कुल एप्ट लगती है और वो थोड़ी अलग लगती है, तो शायद यही कैच है इस बात का, मेरे एग्जिस्टेंस का यही कैच है कि मेरे पास हो ना हो मगर मुझे ये चीज़ें करनी आती हैं, हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं, नॉट द बेस्ट एट इट, बट कहीं ना कहीं सामने वाले को समझता हूँ। You are very good at what you do. Let me tell you that. मुझे ये बताइए किंग कि top 3 reasons why people should listen to Raja Hindustan. टॉप 3 रीजंस यही के पहला रीज़न ये बोल सकते हैं कि इस एल्बम में आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो मैटर करता हो और जिसका कुछ मतलब है। सबसे आई थिंक सबसे बड़ी और मेन चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से मिस आउट कर रहा हूँ एज अ लिसनर, कि कुछ चीज़ें जो मैटर करे, जिनका कुछ मतलब हो कुछ, तो वो है। दूसरा, आप इस एल्बम को सुनना किसी भी रूप में शुरू करें, बट आप जब ये एल्बम ख़त्म करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने अपने लिए गाने सुने बहुत सारे, और जिस भी इंसान को आपने अपने जहन में रख के सुना है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसमें। और तीसरा रीज़न ये है कि मेरे को अच्छा लगता है काम करते रहना। मैं एक म्यूज़िशियन हूँ बाय प्रोफेशन और मुझे गाने बनाना बहुत पसंद है, और ऐसे गाने बनाना बहुत पसंद है जो लोगों को भी पसंद आए। तो बस एक म्यूज़िशियन ने एक एल्बम बनाई है, और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते मगर अगर आप इस एल्बम के किसी भी गाने को सुनते हो और उसको पसंद करते हो तो आई एम होम। तो तीसरा रीज़न ये है कि एक आर्टिस्ट ने एक एल्बम बनाई है, वो आप सुने और हर गाने को 2 बार सुने, चाहे उसके बाद आप दोबारा कभी ना सुने। क्या बात है, क्या बात है। तो भैया 2 बार गाने सुन लेना सारे के सारे, और आपको रीजन पता चल जाएगा व्हाई इज दिस सो ब्यूटिफुल। वेल किंग, मुझे ये बताइए कि जब आप ये पूरा एल्बम, मतलब अलग अलग गाने हैं इसमें और हर गाना एक अलग
पेशकश करता है, राइट? विच वॉज दैट वन मोमेंट जो शूट करते टाइम यू वर लाइक डैम दिस इज समथिंग? द सॉन्ग वाइल लाइक एक कोई पर्टिकुलर particular- मोमेंट, सिनेरियो, सॉन्ग, व्हाटएवर. एक गाना है उस गाने का जो सेकंड हाफ आता है ना, वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि, और उसमें मैंने दो पर्सपेक्टिव से लिखा है वो गाना, लड़के के और लड़की के. करेक्ट. तो लिखते लिखते जब मैंने शुरू करा था वो सेकंड हाफ, तो वो लिखते लिखते ऐसे शुरू हुआ था कि कोई लड़की प्यार करती है किसी से. ओके. बट जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो लाइनें हैं ना, ये किसी माँ पे भी एकदम सही बैठती हैं. ओके. ये किसी बहन पे भी, मतलब मेरे लिए वो गाना एक लवर से हटके कहीं और जा चुका था. और मैं पहली बार ये चीज़ देख के बड़ा खुश हुआ कि एक चीज़ शुरू होती है बट ख़त्म होती है तो उसके अंदर पूरा एक किसी एक फेमिनिन एनर्जी की पूरी एक दुनिया आ जाती है कहने का Wow. मतलब, Okay, जो वो that's कहना beautiful. चाहती है. हाँ, हाँ. कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो लोगों ने शी डोंट गिव अ सुना है या तेरी हो ना सकी तो चलो, एक हार्ट ब्रेक ट्रैक है जो एक लड़की फील करती है, बड़े बंद दरवाजों वाला गाना है वो. बट शी डोंट गिव अ है हर उम्र का इंसान, मतलब फीमेल उसको फील कर पाएगी कि हाँ इंसान बात क्या कर रहा है. वो गाने में ऐसी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उसको सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा इमेजिन होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को पास ऑन कर रही है उस चीज़ को. वाह. कि दैट्स दिस मच हाउ आई लव यू. मैंने इस तरीके से, मतलब कि प्यार ऐसी चीज़ है कि हम उम्र करे या बड़ी उम्र का प्यार ना होता है ऐसा कि जिससे करता है ना वो उसके लिए बच्चा होता है. करेक्ट. तो उसका सेकंड वर्स कुछ ऐसा है. तो मैं इतना रोया ना वो लिखते हुए, इतना रोया वो लिखते हुए, मैंने भाई ये क्या हो गया. तो Would you consider King to be like a very emotional guy? On a scale of 1 to 10 कितने इमोशनल है आप? मुझे नहीं पता था, मैं गाने बनाते हुए रो सकता हूँ. वाह. और मेरे नहीं निकलते वैसे आंसू, मैं सही बताऊँ. और ना मेरे को रोते लोग चुप कराने आते. बड़ा वियर्ड सीन है मेरे साथ. बट ये लिखते हुए मैं सच में मैं चुप नहीं हो पाया हूँ मतलब. और ये कोई बेचने के लिए नहीं बोल रहा, आंसू निकले तो निकले और वो सच्चे थे और बस खुशी के थे. क्या बात. तो स्केल अगर बोलोगे तो अगर आप राज हिंदुस्तानी की बात करें तो 10 on 10 ही है इसमें इमोशन. क्योंकि भाई मैं रोया हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोया हूँ. वंडरफुल, वंडरफुल. वेल, आपका इमोशनल स्केल फॉर राजा हिंदुस्तानी वाज 10 on 10. मैं अभी तक आपको ये बता सकता हूँ कि जितने भी गाने आए हैं दे आर ऑल्सो 10 on 10 एंड आई कैन नॉट वेट कि जिस गाने के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जब बाहर आएगा तो क्या धमाका होगा, क्या बॉम्ब्स फटेंगे. बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक. किंग, मुझे ये बताइए कि आपसे जब मैं पिछली बार मिला था वर्सेस आपसे जब मैं आज मिल रहा हूँ, आपका स्टाइल, लुक सब एकदम फुल ऑन चेंज हो गया है. मतलब इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड. क्या चल रहा है? मतलब आर यू ऑन अ फुल ऑन फिटनेस रेजिम? यू लुकिंग फिटर, टाइटर, शार्पर, कपड़े भी एकदम बदल गए. क्या माजरा क्या है ये? लूज कपड़े, मतलब अपना पर्सनल बता रहा हूँ. हाँ. क्यों ऐसा करा? लूज कपड़े जो होते हैं ना वो मेरे को लेजी बना रहे थे. अच्छा. और मैं वेट भी काफ़ी गेन कर गया था. ओके. व्हेन आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल मैं बहुत एकदम रिप्ड था, मतलब आई यूज्ड टू बी स्किनी बैक देन. बट उसके बाद मैं सही था. बट देन ये 4-5 साल से ना थोड़ा इस वाले काम में ना खाना पीना थोड़ा खुला होता है. तो फिर बैगी का ज़माना चल रहा था, यू नो, जिस या यू नो जिस आप अपनी शेप को प्यार करो, यू नो, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. तो बैगी तो हम भी ऐसे मोटे मोटे टायर लेके बैगी हो के बैठे हुए हैं. और क्योंकि चल रहा है ऐसे क्योंकि हमारा तो हम तो आते भी वहाँ से है ना, हमारा तो बैकग्राउंड भी हिप हॉप वाला है, तो फुल पावर. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं लेज़ी हो गया हूँ इन कपड़ों. तो मेरे को जो मैं कपड़े जिस तरह के पहन रहा था वो मुझे लेज़ी बना रहे थे. मैंने वो कपड़े हटाए, ऐसे कपड़े लिए कि जिनके लिए आपको फिट होना पड़े. करेक्ट. अदरवाइज आप बहुत गंदे लगोगे. सीधी चीज़ है. तो खुद को एज पे रख के मैंने बिल्कुल चाकू की नोक पे मैंने कहा मैं ये सब करना शुरू करूँगा. क्या बात है. मुझे अच्छा भी लगता है. आई थिंक बड़े भी हो रहे हैं 100%. तो आपके अटायर से बहुत कुछ पता लगता है. अगर आप ही सीरियस नहीं लगते अपनी चीज़ को लेकर, प्रेजेंटेबल नहीं लगते, तो व्हाट्स द पॉइंट. 100%. आई नो. ये मेरे साथ ये बहुत दिक्कत है. सो जब बैगी कपड़े जैसी मार्केट में आए थे, राइट, एवरीबॉडी वाज गोइंग क्रेजी अबाउट इट. और मैं ये सोच रहा था कि यार मैंने इतनी मेहनत करके, जिम करके, वर्कआउट करके बॉडी बनाई है, अब मैं ये ढीले कपड़े पहनूंगा, ये बॉडी ही नहीं दिख रही है. तो फिर मैंने नया वो निकाला था. मैं बैगी पैंट्स पहनता था लेकिन फिटेड टी-शर्ट्स पहनता था ताकि हाँ, that's still cool. That's but I absolutely love this look of yours. This is also inspired by like the old school fits. It's very cool. और बड़ी मजे की बात है कि पहले लोग बेल बॉटम्स पहनते थे, एंड जब आप उस टाइम के लोग देखोगे they all used to be fit.
क्योंकि वो बेल बॉटम पहनते थे और वो यहाँ से ऐसी होती थी लाइक बिल्कुल प्रॉपर fitted, फिटेड, correct. तो आपको पतला होना बहुत मतलब लीन होना आपको बहुत वो था, Right. तो इट यूज्ड टू लुक सो मैनली, एकदम ऐसे ऊपर से एकदम ब्रॉड और यू नो Correct. दैट शेप, दैट एल्विस प्रेस्ली शेप, यू नो, तो बस वही से इंस्पायर्ड था थोड़ा, बहुत तो ही इसी cool बहाने लग रहा थोड़ी है। मेहनत भी कर लेते हैं यार। Keep doing what you're Thank doing. you It's so looking much. fantastic on you. Well, King, मुझे ये बताइए कि एक तो आपका स्टाइल, मुझे ये वाला तो बहुत ज्यादा ही पसंद है, राजा हिंदुस्तानी style. दूसरा आपका डांस, you know, when you dance, I actually quite enjoy it. Like I feel like you're somebody who looks very good dancing on the screen, and not a lot of Wow. people do, right? तो आप एक athlete थे, you used to play football, फिर you started writing, you started singing, you started rapping, you started creating music. अब इसमें डांस कैसे इन्वॉल्व हुआ, ये मुझे है ना, बताइए। मैं कैसे मैं सही बताऊं, मैं जब भी ऊप्स से लेकर जब भी या बाजी या वहाँ से लेके ना ये छोटे छोटे डांसिंग स्टेप्स ऐसे ऐसे करने, तो और मैं ना थोड़ा लेजी भी हूँ, मतलब मैं ज़्यादा उस टाइम पे मैं ज़्यादा इतना घुसता नहीं था कि मतलब, और फिर मिले ना एक्सप्लोरेशन के भाई बताओ क्या कर सकते हैं, और हाँ करेक्ट, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से करते करते जो भी टीचर्स आते थे, जो भी मेरे से मिलते थे और वो हुक स्टेप वगैरह बताते थे, तो जब वो कर देता था तो हमेशा उन्होंने बोला कि यू डू इट नाइस, तो Yeah, आप अच्छा correct. करते हो, यू डोंट लुक लाइक कि आपको नहीं आता, यू हैव दैट ग्रूव। Correct. तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे म्यूजिक मुझे ग्रूव करता है, आई फील इट इन माई चेस्ट, यू नो, इन माई एंटायर बॉडी। कोई भी एक चीज़ अगर किक प्ले हो रही है तो मुझे शायद यहाँ फील होगी, यू नो, अगर हैट्स और कुछ और फील हो रहा है तो शायद यहाँ फील होगा, तो वो होता है। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि म्यूजिक मेरे को पूरा एक इंस्ट्रूमेंटल बना देता है। wow, so your body automatically responds to music. या तो मुझे ये रियलाइज हुआ व्हेन दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि आप अच्छा करते हो, तो मैंने कहा यार आता नहीं है, ये बात स्पष्ट है, बट अच्छा करते हो का मतलब क्या होता है कि किसी को स्पष्ट नहीं है ये बात कि आपको डांस नहीं आता। आई कंप्लीटली डिसएग्री, मैं खारिज करता हूं आपकी ये बात। आई फील लाइक ग्रूव ही तो यार, और क्या है यार जब ऊप्स आया था उसका हुक स्टेप वेंट वायरल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रूव आप में काफी ज्यादा है, इट जस्ट फिट्स इन द बिल, एंड स्पेशली ऊप्स वाज जस्ट, मतलब मेरी तो फीड पे कंटिन्यूसली वही था, एंड आई थॉट कि सबके सब वो हुक स्टेप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, 90% से हो भी नहीं रहा था द वे यू डिड इट। अरे छोड़ो यार तुम यार, नहीं बढ़िया कर लिया था, बढ़िया। थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेते हैं यार, मुझे नहीं पता क्या क्या और हो सकता है, अगर किसी को लगता है कि ये करा जा सकता है, ये बंदा कर देगा, तो उसी के फन में। बाय द वे द रूमर हैज इट, और इस पे प्रॉपर थ्रेड चल रहा है कि द नेक्स्ट थिंग दैट किंग इज डूइंग इज मेकिंग एन एक्टिंग डेब्यू। कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे आप इसके ऊपर? अरे अभी करी ना मैंने गाने में पूरी एक्टिंग डेब्यू अपना, देखा नहीं? क्या है इस पे, कोई टिप्पणी नहीं है यार, मैं करा है कुछ छोटा मोटा करा है मैंने पिछले साल, मैं काफी मेहनत तो काफी करी, काम वाम बहुत करा है, बस म्यूजिक रह गया निकलना ना, वो एल्बम रह गई, तो अभी वो निकाल रहा हूँ, बड़ा काम वाम करा है, छोटा मोटा करा है, और मैं ज्यादा सपने नहीं देखता उन गलियों के जिन गलियों में मैं पला बड़ा नहीं हूँ, मतलब मेरी दुनिया नहीं है वो, ये दुनिया मेरी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, बनाता हूँ, सही गलत का हिसाब रखता हूँ, है ना, गिरता हूँ उठता हूँ संभलता हूँ, फिर चलते हैं हम सब। यहाँ ये वहाँ वो दुनिया इतनी बड़ी है कि वहाँ पर मेरा कुछ है नहीं ऐसा, तो मेरी कोई बिलोंगिंग नहीं है, मेरे को काम मिला मैंने कर दिया। दोनों के बीच में काफी सही जेन्युइनली नहीं, बहुत बहुत मुश्किल काम है वो, काम बहुत अलग है, उसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मेरा बोलना कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं तो मैं क्या चाहूंगा उस जगह पर। तो ये है कि हाँ मेहनत करा है, थोड़ा बहुत करा है, इस साल शायद आएगा, लोगों को पसंद आएगी वो चीज़, और नाम क्या बात है, मतलब उसके लिए तो मेरे को फुल पावर, आपको पसंद है आप गालियाँ बको वो करो, क्योंकि मेरे को भी किसी ने बोला कि तू कर सकता है, तो मैंने जाके कर दिया, मजा आने वाला है। बट मजा तो काफी आने वाला है। लेटेस्ट एल्बम एक्टिंग का फुल ऑन डेब्यू, मतलब किंग इज गोइंग टू मेक हिज फैंस रियली 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 हैप्पी। आई जस्ट वांट टू मेक देम हैप्पी यार, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कमेंट सेक्शंस वगैरह पढ़ता हूँ और जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ और मुझे किसी का एक थॉट दिखता है कि यार किंग अगर ये भी करे या कुछ ऐसा करे या कुछ वैसा, तो एक अंदर ना एक अच्छी भावना, अगेन एप्रिसिएशन, वो प्यार, वो लव लैंग्वेज, वो मेरे को ऐसा लगता है कि यार आई नीड टू गिव देम बैक। करेक्ट, ये कोई प्यार मांग रहा है उस तरीके से कि यार तुम्हें ऐसे भी देखना है मुझे, तुम ऐसा भी कुछ कर दो, तो बढ़िया है। जब तक मैं कुएं में कूदने के लिए नहीं बोल रहा तब तक सब बढ़िया है। वेल किंग, अब हम खेलने वाले हैं एक गेम। इस गेम को बोलते हैं हेड्स अप। हेड्स अप, हेड्स अप। तो बेसिकली आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जो मैं अपने सर पे रखूंगा, ठीक है, और उसमें कुछ नाम लिखे हुए आएंगे, आपको मुझे बताना है एक्ट करके कि
वो किसके अच्छा नाम है। डमशराज टाइप ना। ठीक है, आप एक्ट भी कर सकते हो, आप दूसरी चीज कर सकते हो अच्छा, कि आप बहाने बोल भी में- सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन वो जो Indirect शब्द है। है indirect, वो नहीं बोल सकता बस। वो नहीं बोल सकते। ठीक ठीक है। है, लेट्स गो। ओ, इन्हों के 90s के बहुत बड़ी बड़ी कवालियां हैं जो आज सैंपल होती हैं और लोग आज उनको इतनी इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। कवालियां, हाँ। मैं पास करना चाहूंगा। नुसरत फतेह अली खान साहब। और भाई इनके लिए कौन सा रेफरेंस दूं मैं तो, एक मिनट, दोस्ताना मूवी, हाँ। पुरानी दोस्ताना मूवी, पुरानी पुरानी दोस्ताना दोस्ताना मूवी में पास। अमजद खान। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा थोड़ा करंट इनकी ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी आवाज में मतलब एकदम, ये इनकी मूवीज में ना सबसे ज्यादा सलमान खान के साथ इनकी मूवी है और Okay. जिनमें ऐसे कहती है हाय मेरा बच्चा, सुष्मिता सेन। लेट्स गो। यस, करेक्ट। ये तो मैंने हाय मेरा बच्चा है ना, सुष्मिता है सेन, डन डन डन। नेक्स्ट, इनको मैं कैसे बताऊं, अगर पुराने हैं तो फिर पुराने है, मेगा स्टार, मतलब मेगा स्टार। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, कुमार था। दिलीप कुमार। ओके, लास्ट नेम कुमार। योर टर्न, आ जाओ चलो। लेट्स गो। अभी अभी रिसेंटली इनकी फिल्म आई है, इनका 16 किलो का हाथ है। 16 किलो के ना 2.5 किलो का हाथ 2.5 किलो का होता है, हाथ सनी है। देओल यस सर। हाँ। करेक्ट। इनकी तो ये इनकी जो फर्स्ट फिल्म थी, इसमें इन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था जिसके लिए उन्होंने काफी सारा वेट पुट ऑन किया था। आयुष्मान खुराना के साथ इनकी फिल्म आई थी। भूमि पाटनेकर। यस, नेक्स्ट। इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर। ए आर रहमान सर। यस। ओ, जितेंद्र साहब। यस, डन डन। बाय द मेरे सारे सही थे क्या? लेट्स मैं गो। आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट वाले शो पे ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गेस्ट जो है वो मुझसे ये गेम जीत गए हैं। अच्छा। सो कांग्रेचुलेशंस किंग, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई इसके लिए दिक्कत आपको वाली मिलेगा। बात नहीं है। सो दैट्स ऑल folks, दिस वाज रिक्वेस्ट वाला शो फॉर टुडे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड एक्चुअली हैज कम टू एन एंड, बट किंग कैसा लगा आपको रिक्वेस्ट? मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे जीत कर। You don't have to rub it in my face. But नहीं, मुझे जेन्युइनली बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन डेप्थ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। प्रमोटिंग एल्बम को प्रमोट करने से ज़्यादा उसको बनाने में क्या लगता है उस बारे में बात हुई। मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट जो इंस्पायरिंग है, जो भी बैठे हैं कर रहे हैं, या कोई भी है जो म्यूज़िक को बहुत प्यार से सुनता है, आई थिंक उस तक ये बात जाए और उसको पता लगे कि हाँ यार मज़ेदार चीज़ है, मजेदार मज़े में चीज़ है। सुनना चाहिए और मस्त रहना या चाहिए। करेक्ट, गाने भी मजेदार है, बंदा भी मजेदार है, पर्सनालिटी भी काफी बढ़िया है और फीलिंग्स बहुत सारी हैं। वेल किंग, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर Thank you हैविंग so यू much, ऑन द thank शो। सबको बता दीजिए कि राजा हिंदुस्तानी इज आउट एंड अबाउट और उनको ढेर सारा प्यार देना है राजा हिंदुस्तानी के गानों को। ये सारी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है? और प्लस आपको हर गाना 20 फरवरी को राजा हिंदुस्तानी आ रही है, जब ये आप एल्बम खोलें तो हर गाने को 2 बार सुनने का मौका दीजिएगा। उसके बाद चाहे आप ज़िंदगी में ना सुनिए, मगर 2 बार सुनिए, दिल से सुनिएगा। एंड आई होप, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये एल्बम अपनी लगेगी और पसंद आएगी और आपको अच्छा लगेगा कि भाई लड़के ने कुछ करने की कोशिश करी है। सो 20 फरवरी राजा हिंदुस्तानी, दिल से दिल तक। लेट्स गो। अगर किंग के साथ रिक्वेस्ट वाले शो का ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जूम।